निवेदन कर रहे थे कि श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं कि आप मुझे भागवत की कथा सुनाओ। तो इस भाव को सुन करके श्री परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, भाई कुछ खा पी तो लो। बोले मुझे भूख नहीं लगती। तो महाभारत का एक प्रसंग में सुना रहा था। गांधारी ने जब देखा कि मेरा विवाह एक जन्मांध व्यक्ति के साथ में हो रहा है जो देख नहीं सकता, तो गांधारी ने मन में विचार किया, जब मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं क्यों देखूं। उसने दोनों आंखों पर पट्टी बांध ली और यहां तक कि अपने 100 पुत्रों को भी जन्म देते हुए गांधारी ने उनका मुखमंडल नहीं देखा। मेरे पति भी तो नहीं देख रहे तो मैं क्यों देखूं, पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चलता रहा। गांधारी संजय से सुनती जा रही है, दोनों संजय से सुनते जा रहे हैं, लेकिन दोनों ने ही अपने पुत्रों का मुख नहीं देखा। और 18 दिन में जैसे जैसे पुत्र मरते गए, अंतिम दिन जब कहा कि दुर्योधन भी अब जीवित नहीं है, तब गांधारी अपने पति के चरण पकड़ करके कहती है, मैंने जीवन भर आपको समर्पित कर दिया, आपने नहीं देखा तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन एक मां होने के नाते आज आपसे एक इच्छा रखती हूं। मैंने जीवन भर अपने पुत्रों को नहीं देखा, आपकी आज्ञा हो तो आज मैं देख लूं जाकर के। धृतराष्ट्र ने कहा, जाओ जाकर के पुत्रों को देखो। और गांधारी आज अपने विवाह के बाद पहली बार अपनी आंखों से पट्टी हटाती है और अपने पुत्रों को देखने जा रही है। 18 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है गांधारी ने। और आज 18 दिन बाद जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंची, हमारे श्रीनाथ जी प्रभु ने सोचा, ओहो काकी जी आ रही हैं आज तो, और काकी जी आ रही हैं तो उनको तो दिव्य दर्शन तो मिलना ही चाहिए, लीला तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो बोले क्या किया, श्रीनाथ जी एक बेर का पेड़ बन करके कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हो गए। और 18 दिन से भूखी प्यासी आ रही गांधारी जैसे ही रणभूमि में प्रवेश करती, चारों तरफ शव पड़े हैं, लेकिन उन शवों के बीच में एक बेर का वृक्ष खड़ा है जिसमें पके हुए बेर लग रहे हैं। और गांधारी ने जैसे ही उस बेर को देखा, मन ललचा गया उसका। 18 दिन से भूखी प्यासी गांधारी के मन में इच्छा होने लगी, मैं जाऊं जाकर के एक बेर तो खा लूं कम से कम। संजय परिचय देने ही वाला था कि ये आपके पुत्र। इतने में संजय बोली, सुनो पुत्र से मैं मिल लूंगी, पुत्रों को देख करके मेरे आंखों से आंसू बहेंगे, मेरी सारी ऊर्जा नष्ट होने लगेगी, लेकिन ऊर्जा मुझ में है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है। इसलिए संजय व्यवस्था करो, सामने बेर का पेड़ है, मैं कुछ खा लूं, अपने पेट की थोड़ी तृष्णा दूर कर लूं, फिर अपने पुत्रों से मिलूंगी। संजय बोला, आप रुको, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। अब संजय व्यवस्था करने गया, इतने में ही गांधारी से कहां रुका जाए, मरता क्या नहीं करता। भूख के कारण इतनी व्याकुल। श्रीनाथ जी बोले, अभी तो भूख की व्याकुलता रह रही है। इतने में ही उन्होंने अपनी बेर की सुगंधी भी फैलानी शुरू कर दी। अब तो गांधारी को जैसी बेर की सुगंधी आने लगी, अब तो मुड़ मुड़ के बेर की ओर देखे और सोचे कब आएगा संजय, कब आएगा संजय। लेकिन संजय तो आ ही जाता, ठाकुर जी ने उसको कहीं दुबका दिया, बोले तू पहुंच नहीं पाएगा। अत्यंत व्याकुल हो गई गांधारी और अब उससे रहा नहीं गया। उसने क्या किया, बेर पकड़ने के चक्कर में शवों को पकड़ पकड़ करके ला रही है, एक के ऊपर एक शव को रखती जा रही है, और एक के ऊपर एक शव को रख करके स्वयं ऊपर चढ़ करके जैसे ही बेर हाथ में पकड़ती है, अंतर ध्यान श्रीनाथ जी प्रकट हो गए, द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश को जैसे ही देखा, पहली बार देखा है गांधारी ने, ओहो ऐसे सुंदर नयन, ऐसे सुंदर कपोल, ऐसे सुंदर अलकावली, ऐसे सुंदर स्वरूप तो आप जरूर योगेश्वर कृष्ण हैं। कन्हैया बोले, काकी जी जय श्री कृष्ण, प्रणाम। अरे कन्हैया तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले, हम तो 18 दिन से यहीं थे, हमने ही तो युद्ध किया यहां पे, हमें आपसे पूछना चाहिए आप क्या कर रही हो यहां युद्ध मैदान में। गांधारी बोली, अरे वो तुम तो जानते हो, मैंने जीवन पर्यंत अपने पुत्रों को नहीं देखा, लेकिन आज दुर्भाग्यवश मेरे पुत्र मारे गए तो मैंने सोचा उनका स्वरूप देख लूं।
ओ तो आप स्वरूप देख रही हो, देख लिया आपने स्वरूप? बोले नहीं अभी तो नहीं देखा। अभी तक नहीं देखा? बोले नहीं। अरे बुआ जी, अरे काकी जी, अभी तक आपने स्वरूप नहीं देखे। आपको देखने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, नजर नीचे करके देख लो, जिन पर खड़ी हो ना वो आपके ही पुत्र हैं। और गांधारी, अब देखो ताली बजा रहे हो आप, मैया बेचारी अपने मृतक पुत्रों की छाती पे खड़ी है और तुम ताली बजा रहे हो। बात समझो। गांधारी ने नीचे देखा और ऊपर से नीचे गिरी है सीधी ठाकुर जी के चरणों में। और तब महाभारत का ये श्लोक, ओहो, इसमें संपूर्ण मतलब गांधारी की ये बात सबसे अच्छी है संपूर्ण महाभारत में, कि वासुदेव जरा कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करे क्षुधा। गांधारी क्या कह रही है? हे कन्हैया, इस संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है ना तो वो है बुढ़ापा। उससे बड़ा दुख नहीं है, बुढ़ापे से बड़ा कोई दुख नहीं है कन्हैया। मैं बुढ़ी हो गई, मैंने पहचाना, मैंने जाना कि जितने भोग विलास हम लोग अपनी युवावस्था में करते हैं उतने ज्यादा दुखी हम लोग अपने वृद्धावस्था में होते हैं। और जितना सामान्य जीवन हम अपना युवावस्था में जीते उतना ही सामान्य हमारा वृद्धावस्था भी गुजरती है। बहुत बड़ा कष्ट देती है ये वृद्धावस्था। लेकिन उसके बाद मैंने क्या जाना? बोले निर्धन हो जाना। एक तो बुढ़ापा होना और बुढ़ापे में निर्धन हो जाना, ये उससे भी बड़ा कष्ट है। और कन्हैया आज मैं निर्धन भी हो गई। क्यों? मेरा राजपाट सब पांडवों ने ले लिया। एक तो बुढ़ापा आ गया, दूसरा निर्धन भी हो गई, और तीसरा बोले बुढ़ापे में निर्धन हो जाना और अपने युवा पुत्रों को मरा हुआ देख लेना। मैंने अपने युवा पुत्रों को मरा हुआ देख लिया। सबसे बड़ा कष्ट बुढ़ापा, उससे बड़ा कष्ट निर्धनता, उससे बड़ा कष्ट मरे हुए पुत्रों को वृद्धावस्था में माता पिता के सामने उनके शव को देखना। लेकिन कन्हैया आज मुझे एक नई बात समझ आई। बोले क्या? बोले बुढ़ापा उतना बड़ा कष्ट नहीं है, निर्धन होना उतना बड़ा कष्ट नहीं है, मरे हुए पुत्रों को वृद्धावस्था में अपने नेत्रों के आगे देखना भी इतना बड़ा कष्ट नहीं है। तो बोले सबसे बड़ा कष्ट क्या है? बोले कष्टात् कष्ट करित क्षुधा, पेट को भूख लगना और भोजन का ना मिलना, इससे बड़ा कष्ट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये पेट इतना बड़ा पाप करा देता है कि आज एक मां अपने मरे हुए पुत्रों के शव पर खड़ी है। केवल ये उधर सबसे बड़ा पापी है ये दुनिया में हमारा पेट। इसके लिए हम क्या नहीं कर बैठते। संसार के अधम से अधम काम दुनिया में लोग कर लेते हैं केवल इसकी पूर्ति के लिए। कष्टात् कष्ट करित क्षुधा, इसकी सेवा ना करना। एक बार को आंखों को जो चाहिए वो मत दो, कान को जो चाहिए वो मत दो, नासिका को जो चाहिए वो मत दो, जिह्वा को जो चाहिए वो मत दो, लेकिन पेट को जो चाहिए अगर आपने नहीं दिया तो आपसे पाप भी कराने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन इसके पाप को भी यदि दूर करने की किसी में सामर्थ्य है तो वो श्री आज परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। लेकिन कन्हैया कितनी भी भूख लगी हो, यदि कृष्ण कथा चल रही हो, भाव से चल रही हो, तो अत्यंत भूखा व्यक्ति भी एक बार भूख भूल जाता है अपने। पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। ये हरि की कथा जो अमृत है ना, ये इस पेट की तृष्णा से भी हमको मुक्त कर देता है। कितनी बार देखा, अभी तो बहुत कम समय कथा होती है। हम अपने पूज्य पिताजी महाराज के समय की बात करें, कई लोगों ने सुनी भी होगी। उस समय में 2 समय कथा होती, सुबह 9 से 12, शाम को 3 से 6। 12 के 1 बज जाते और 6 के 8 बज जाते,
आदमी एक तक बैठे रहते, भूख प्यास सब भूल गए। कहां 1 घंटा बोलते रहे तो इतनी प्यास लगती है गला सूख जाता है, 4 घंटा व्यास बोलता है, उसको यह भी अनुभव नहीं होता कि उसको प्यास लग रही है। इसीलिए गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हे कन्हैया, इस संसार में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो आज हमारी बात सुन लो। तुम्हारी कथा कहने वाले कथाकार भूरिदा जना सबसे बड़े दानी हैं। कोई व्यंजन नहीं परोसते, कोई सब्जी सिद्ध नहीं करते, किसी भी प्रकार के अंजन व्यंजनों से हमारे सामने 56 भोग पधराते हो, ऐसा नहीं है। वो बिना किसी सामग्री के केवल तुम्हारी कथा रूपी अमृत से ही हमें तृप्त कर देते हैं। इसलिए सबसे बड़े दानी तुम्हारे कथाकार। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है भूख को जीतना, और उस भूख को भी जिता देती है भागवत। ये भागवत की अमृतत्व में सामर्थ्य है।